भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मेरे मित्र श्रीमान विजय गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में नेतृत्व कर रहे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्रीमान सिद्धू जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी, पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आपकी क्षमा मांगता हूं। मैं उज्जैन से यहाँ रख दीजिए ना, बस फ्रेम में तो नहीं आएगा। समय पर पहुंचना चाहता था यहाँ, आएगा तो उठ के चला जाऊंगा। मोबाइल दे दीजिए, मेरा गेम खेलता हूँ। लेकिन मुझे पहुंचने में विलंब हुआ और मुझे बताया गया कि आगे बैठने की स्पर्धा में कुछ लोग 4 बजे से आगे बैठे हैं। तो भाइयों बहनों, आपको जो कष्ट हुआ इसके लिए मैं फिर एक बार क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने ये जो कष्ट झेला है, आपने घंटों तक इंतजार किया है, तपस्या की है, भारतीय जनता पार्टी आपकी इस तपस्या को कभी बेकार नहीं जाने देगी। ये लिखा हुआ है ओपिनियन पोल। भाइयों बहनों, दिल्ली का चुनाव अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। दुनिया में हर देश की प्रतिष्ठा उसकी राजधानी से जुड़ी हुई होती है। हर देश कितना ही गरीब क्यों न हो, कितनी ही तकलीफों से न गुजारा करता हो, तो भी विश्व के सामने अपनी राजधानी इस रूप में पेश करता है ताकि दुनिया में धीरे धीरे वो अपना प्रभाव पैदा कर सके। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे राज्य भी देश की राजधानी से ज्यादा अच्छे हैं। हिंदुस्तान के छोटे छोटे महानगर भी दिल्ली की राजधानी से ज्यादा साफ सुथरे हैं, ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये द्वारिका के इलाके में मैं आया हूं और मैं असली द्वारका से आया हूं। लेकिन असली द्वारका टैंकर वाली द्वारिका नहीं है। ये द्वारिका टैंकर वाली द्वारिका है। मित्रों, लोग सवाल करते हैं कभी कभी कि मोदी जी, आपके पास गुजरात मॉडल है, वो है क्या? ऐसा पूछते हैं। क्या वो कहीं लागू पड़ेगा क्या? ऐसा पूछते हैं। भाइयों बहनों, मैं मॉडल की चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक समस्या को आज हाथ लगाना चाहता हूं। आप देखिए, आप यमुना जी के पास बैठे हैं और फिर भी पानी के लिए तरस रहे हैं।
गुजरात के अंदर 4000 गांव ऐसे थे 2001-2 में, जिन 4000 गांवों को टैंकर से पानी दिया जाता था। और टैंकर ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उद्योग है। आधा टैंकर भरो, 5 चक्कर काटे हो, 10 लिखवाओ, पानी कहीं से भी भरो, कहीं भी डालो। बहुत बड़ा खेल है वो, बहुत बड़ा खेल है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान की, भारत की सीमा पर हमारे जो जवान देश की सेवा करते हैं, उनको पानी के लिए कभी 900 ऊंट लगाए गए थे रेगिस्तान में, 900 ऊंट। और ऊंट रेगिस्तान में पानी ले जाते थे। भाइयों बहनों, इस 8 साल के भीतर भीतर मध्य प्रदेश के किनारे पर नर्मदा का पानी उठा करके हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर हमारा जो जवान तैनात था, उसे नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम हमने किया। दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन डाली, दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन। 9000 गांवों में पानी का शुद्ध पानी पहुंचाया गया। और पाइपलाइन की साइज का आप अंदाज कर सकते हैं। 9000 गांवों में नर्मदा का जो पानी पहुंचाया है, उस पाइप की साइज शीला दीक्षित जी, उनके सुपुत्र जी, उनकी बहू हमारी गुजराती है, ये सब मारुति कार में बैठ करके उस पाइप के अंदर गाड़ी चला सकते हैं। ये साइज है पाइप का। आप कल्पना कर सकते हैं कहां नर्मदा, कहां हिंदुस्तान की सीमा। 9000 गांवों में पानी पहुंचाया जा सकता है। और ये सारा काम 8 साल के भीतर भीतर हुआ। मैडम शीला जी, आप 15 साल से विराजमान है, 15 साल से आप दिल्ली को पानी तक न दे पाए। और हमें पूछते हैं कांग्रेस के लोग, मॉडल क्या है? मुझे बताइए भैया, इससे बड़े मॉडल की जरूरत है क्या? नहीं, पानी के लिए इससे बड़ा कोई आइडिया चाहिए क्या? क्या कोई दुनिया में से बड़े कंसंट्रेशन लाना पड़ता है क्या? होता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, मुझे बताइए मित्रों, ये यमुना जी का शुद्धिकरण, ठीक है? जरा मैं थोड़े सैंपल देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा है भाई, मेरी मुसीबत ऐसी है कि मैं एलिट क्लास से नहीं आता, मैं सामान्य गरीब परिवार से आता हूं। और दिल्ली की जो एलिट क्लब है, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उनके लिए मैं उनकी आंखों में चुभता रहता हूं। ये क्या करेगा, ये क्या बोलेगा, ये कैसे करेगा, है पता नहीं क्या क्या स्टोरियां चलती हैं। मैं तो भाइयों बहनों, मैं एक और सैंपल देता हूं। और वह 3-3 पीढ़ी से जो लोग राजनीति में हैं, दुनिया की अच्छे से अच्छी इंस्टीट्यूट में जिनको पढ़ने का सौभाग्य मिला है, और जिनको आप लोगों ने 15-15 साल तक राज करने का
अधिकार दिया, अवसर दिया है। एक गांव का गरीब का बेटा बोल रहा है आज। भाइयों बहनों, आपने यमुना जी की सफाई के लिए कहते हैं 3,000 करोड़ खर्च किए, 3,900 करोड़ खर्च किए। यमुना जी साफ हुई क्या? कोई सुधार हुआ क्या? आपका गौरव बढ़े, ऐसा कुछ हुआ क्या? मैं दिल्ली वासियों को निमंत्रण देता हूं, यहां की एलिट क्लब को निमंत्रण देता हूं, आइए एक गरीब गुजराती के गुजरात में आइए, मेरे यहां साबरमती नदी को देख लीजिए, उस पर बने रिवर फ्रंट को देख लीजिए, और वो भी सिर्फ 900 करोड़ रुपए में। आप कहिए मित्रों, इसको मॉडल मानो या ना मानो, लेकिन क्या दिशा सही है कि नहीं है? रास्ता सही है कि नहीं है? समस्या का समाधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाइयों बहनों, तीसरा सैंपल दे दूं। बीआरटीएस, आपको हैरानी होगी, बीआरटीएस का पूरा प्लानिंग किया हम लोगों ने और भारत सरकार को भेजा। उनको लगा ये मोदी क्रेडिट ले जाएगा। उनके मन में आया कि ऐसा करो, पहले दिल्ली में इसको लगा दो। तो गुजरात की डिजाइन का जेरोक्स करके यहां प्लान मंजूर करके पैसे मार लिए। भाई बीआरटीएस सफल हुई यहां, हुई यहां। भाइयों बहनों, मेरे अहमदाबाद में आइए, सूरत में आइए, राजकोट में आइए, यूनाइटेड नेशंस उसको अवार्ड दे रहा है। हम अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं, हम सामान्य गांव के आदमी हैं, करके दिखाया है भाइयों। हम एलिट क्लब की दुनिया से नहीं आते हैं, हम सामान्य परिवार से आकर के काम करके दिखाया है। सब दुनिया के डेवलप कंट्रीज के लोग अहमदाबाद का बीआरटीएस का मॉडल देखने के लिए आते हैं। मैं भी आपको निमंत्रण देता हूं, 4 तारीख को चुनाव समाप्त होने के बाद जरूर एक बार नजर करिए, उसके पहले नहीं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, अगर आपके इरादे नेक हो, आप जनता जनार्दन के दुखों के सुखों के साथ जुड़े हुए हो, तो समाधान के रास्ते अपने आप मिलते जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अच्छा दिल्ली एक सिटी स्टेट है, ये आपका दिल्ली का जो साइज है ना, मेरे यहां रेगिस्तान उससे 10 गुना बड़ा है, रेगिस्तान उससे 10 गुना बड़ा है। और भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां के मुख्यमंत्री को काम क्या है? उसको कोई रेगिस्तान संभालना पड़ता है, उसको समुद्र तट पर कोई संकट आता है तो देखना पड़ता है, उनको किसान की फसल खराब हो गई तो कोई चिंता है? कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है, फिर भी काम होता नहीं है। भाइयों बहनों, इसका मूल कारण यह है, और जब तक हम इस कारण को नहीं समझेंगे, हम गलतियां करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी इस मन से मान चुकी है कि ईश्वर ने हमको सत्ता के लिए ही पैदा किया है, जनता हमारी जेब में है, जाएंगे तो कहां जाएंगे? कभी मोदी का डर दिखाएंगे, कभी भाजपा का कोई जनरल कोई मुद्दा लेकर के उठा देंगे, डराते रहेंगे लोगों को और वोट बटोर लेंगे। भाइयों बहनों,
जो दल जनता के दुख, दर्द और पीड़ा संवेदना के साथ धरती से जुड़ा हुआ इंसान, अगर उसको कोई दायित्व मिलता है तो दिन रात जागता है, समस्याओं के समाधान के लिए दौड़ता है। वो ऐश और सुख में नहीं पड़ जाता है। कांग्रेस के लोग सत्ता सुख के आदी हो गए हैं। और भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी बड़ी कमाल की पार्टी है। उन्होंने नाम भी बदले, निशान भी बदले, नीतियां भी बदले। हर बार देखिए आप, कभी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी किसी विदेशी ने जन्म दिया था। चलते चलते वो कभी संस्था कांग्रेस हो गई, कभी वो कांग्रेस आई हो गई, कभी वो सिंडिकेट हो गई। आज भी कांग्रेस के 1 डजन करीब नाम बाजार में चलते हैं। कई प्रकार के नामों से ये पार्टी ने जन्म लिया, चलती रही। निशान में बदले। पहले 2 बेल लेकर के आते थे, बेल उनके कत्ल खाने चले गए। फिर गाय बछड़ा लेकर के आए, वो बांग्लादेश चला गया। फिर हाथ लेकर के आए।